जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जिनके अंदर बड़ी गिरावट हो चुकी है या अपने 52 वीक लो के आसपास काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली अगर आप सही से दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं तो गिरावट पर ही खरीदा जाता है। आपने कितना खरीद लिया, वहां से शेयर 20 से 25-30% गिर गया, आपका पोर्टफोलियो रेड के अंदर चला गया। अगर आपको लगता है कि जो शेयर आपने खरीदा सिर्फ वही गिर रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको ये लगता है कि जो शेयर आपने खरीदा है वही गिर रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। मार्केट के अंदर ज्यादातर शेयर आपको गिरावट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मार्केट जब गिरता है तो एक साथ गिरता है, जब भागता है तो एक साथ भागता है। इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं। निफ्टी 50 कितना भागा, अब निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो कोई फायदा नहीं है जी। क्यों? क्योंकि बीएससी के शेयर ने तो 450 रुपए थे, 5000 रुपए ऊपर मार दिया, 10 गुना 12 गुना पैसा बना के दे दिया। तो निफ्टी 50 का क्या देखना फिर, बताइए। और निफ्टी 50 का देख के करोगे क्या? क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर तो वो कंपनियां हैं जिनका लार्ज कैप है, वहां से पैसा बनेगा क्या आपका? हाँ, वहां पर डूबने का कोई खतरा नहीं है। अच्छी खासी गिरावट होती है तो उन शेयर्स के अंदर आप काम कर सकते हो, रिस्क फ्री रहता है। निफ्टी 50 की ऐसी देखिए, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो निफ्टी 50 की बहुत सारी कंपनियां हैं। मान के चले निफ्टी 50 में से 25 कंपनियां एकदम टॉप की हैं, बढ़िया शानदार कंपनियां हैं, अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं। उनके अंदर गिरावट पे खरीदते रहो, आगे तक काम करते रहो, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से शेयर में, आप बार बार पूछते हैं कि बिना रिस्क वाले शेयर बताइए, तो भाई बिना रिस्क वाले शेयर तो निफ्टी 50 के ही शेयर हैं, जहां पर अच्छी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मार्केट कैप भी है, उनका बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी 50 के अंदर आने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। निफ्टी 50 से वो शेयर निकल जाएगा जिसकी परफॉर्मेंस खराब है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखिए, निफ्टी 50 को देख के कि निफ्टी 50 आज 200 पॉइंट गिर गई, 200 पॉइंट चढ़ गई, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पोजीशन ले रहे हैं या निकाल रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट गिर गई, फिर उसके बाद 400 पॉइंट आज ही चढ़ गई है, फिर गिर गया, फिर बढ़ गया, ये चलता रहेगा स्टॉक मार्केट के अंदर जी। ऐसा क्यों चलता है, हमारी समझ में नहीं आया। देखिए, पहले मार्केट को गिराया जी, हाँ, उससे 4-5 गुना पैसा कर लिया, हाँ, उसके बाद नीचे से फिर ऊपर भगाया, 2-3 गुना फिर पैसा कर लिया। तो इनका तो डेली का ही काम है कॉल पुट वालों को बर्बाद करना, उनका प्रीमियम गिराना और अचानक ही तेजी दिखाना, स्टॉप लॉस खा जाना और उनको एक आदत डाल देना और अपना पैसा ग्रो करना। ये जो बोला जाता है ना कि 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, यानी कि 100 में से 90 लोग खत्म किसके अंदर, कॉल पुट के अंदर। वो कारण ही ये है, कारण ही ये है। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कर दी मंथली, तो निफ्टी 50 पर ही जोर। कभी देखा निफ्टी 50 में पहले इतनी वॉलेटिलिटी नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी रखती थी। निफ्टी 50 का क्या कर दिया है, अलॉट साइज भी बढ़ा दिया है। किसी को जल्दी से अच्छा पैसा भी दिखाई देता है तो फिर नुकसान भी जबरदस्त दिखाई देता है उसको। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, याद रखिए इस चीज को। अगर लॉट साइज बढ़ गया है, अब आप एक लॉट में काम करते हैं, 75 10 पॉइंट जाने पे 750 रुपए आपको मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा इस चीज को, ये लत बड़ी बुरी है, ये एक दिन सारा पैसा आपका खा जाएगी। हाँ, बनेगा पैसा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा नहीं बनेगा, लेकिन फाइनली आप 1-2 साल के बाद जब देखेंगे तो पाएंगे आप बिल्कुल वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया है, वहां भी नहीं खड़े हैं, उससे बहुत ज्यादा नीचे पहुंच चुके, क्योंकि कैपिटल नहीं है, आज पैसा नहीं है। ठीक है, तो कॉल पुट का खेल तो चलता रहेगा। बेटर ये है कि जो कॉल पुट जिन शेयर से बनती है उनके अंदर आप काम करते रहें, गिरावट होगी तेजी मिलेगी, गिरावट होगी तेजी मिलेगी। ठीक है, तो उन शेयर्स को तो लगातार मैं बताता ही रहता हूँ। चलिए, तो कुछ शेयर्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो गिरावट के कारण आपको समझ में आ गए कि मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी बनी थी, जिसकी वजह से अब करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, अभी HMPV वायरस की वजह से भी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो भी इसकी वजह से भी लोग बेच रहे हैं। ठीक है, एक तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि FIs लगातार माल बेच रहे हैं। तो तीनों कारण ये आप जेन्युइन वाले कारण हैं। अब इसमें क्या आप कर सकते हैं, कोरोना वायरस को छोड़िए, इसको वायरस को आप छोड़ दीजिए, ये टेम्परेरी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा यहाँ पर निकल कर रहा है, FIs माल बेच रहे हैं। दूसरी बात, माल बेच क्यों रहे हैं, कहाँ खरीदा था उन्होंने? कोई रिटेल निवेशक भी या फिर म्यूचुअल फंड भी, कुछ म्यूचुअल फंड भी अगर बेच रहे हैं, अगर यहाँ पर देखिए अभी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, अगर उसने ही बेचना शुरू किया तो फिर क्या होगा मार्केट का? बताइए आप। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है कि रिटेल निवेशक का इंटरेस्ट नहीं है, बड़े प्लेयर का भी इंटरेस्ट कोई खरीदारी के अंदर अभी नहीं हो रहा है। रिटेल निवेशक सुबह उठता है, कहेगा मार्केट गिर रहा, भाई मैं क्यों खरीदूं, सेल क्यों नहीं मारूं मैं,
इंट्राडे वाले लोगों की कमी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। सुबह उठते हैं, देखते हैं कोई शेयर और उसके अंदर सेल मारनी शुरू कर दी, ठीक है, उससे पैसा कमा रहे हैं और बन भी रहा है आसानी से। जी हम करें क्या? देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ, उधर की तरफ अगर जाओगे तो एक रिस्क हमेशा रहेगा। दूसरी बात क्या रहेगा, तुरंत पैसा बनाने की चाह रहेगी, दिक्कत रहेगी। देखिए मार्केट जब कोई शेयर गिरता भी है तो इस तरह से गिरता है, एकदम नहीं गिरता है, बीच बीच में उछाल। अगर आपका इंट्राडे टाइप ही आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो उसमें किसी शेयर को देखिए, उसमें कहीं गिरावटें मिलेंगी या कुछ शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुके होंगे, उनके अंदर थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ उछाल देखने को मिल रहा है, हल्का सा उछाल के बाद प्रेशर बनता है, वो वापस वहां तक भी शेयर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो एकदम देखिए लगातार आपको एक ही बात समझाई जा रही है कि गिरावट की तैयारी कीजिए। इसका मतलब है क्या गिरावट की तैयारी करने का? जी गिरावट हो सकती है सीधा। तो आपकी बात क्यों नहीं समझ में आती है बात? ये मैं जब भी आपसे बोल रहा हूँ कितने समय से लगातार, मैं जब मार्केट ने टॉप बनाया ऊपर की साइड में तब से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि गिरावट की तैयारी कीजिए, अब गिरावट का नंबर है। ये देखिए शेयर ऐसे थे सारे, ठीक है, तेजी बन गई, हाँ, तो अब इसके बाद क्या होगा मेरे भाई? जी गिरावट। तो फिर ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तो हम क्या करें, ह्यूज क्वांटिटी क्यों मारना? बताइए ना, ह्यूज क्वांटिटी मारनी क्यों है? लेकिन लोग फिर भी लगे वहीं पे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ शेयर जिनके बारे में आप जानकारी। देखिए वहां से भी जो अभी शेयर मैं बताऊंगा हो सकता है यहाँ से भी गिर जाए, लेकिन एक्चुअली गिरावट पे ही अच्छी कंपनी को खरीदना होता है, उसमें एसआईपी करनी होती है, वहां से भी गिरावट हो सकती है। चलिए दोस्तों पहली कंपनी होगी आईआरसीटीसी। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, यहाँ पर कुछ कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप पूरी तरह से रिसर्च करें, उसके बाद खरीदने की कोशिश करें, ठीक है। आपको कोई भी कंपनी लगती है नहीं रिस्क है इसके अंदर, नहीं पैसा नहीं बनेगा, दिक्कत परेशानी है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग मोनोपोली टाइप कंपनी है, इसका बिजनेस कहीं डूबने वाला नहीं है और स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, गिरावट उसके बाद तेजी बनती है, ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। ट्रेंड अभी नीचे की तरफ है, फिलहाल 52 वीक लो के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। पहले 2 बार इस शेयर से आप पैसा कमा चुके हैं एसआईपी मोड पे। स्टार्टिंग में जब आईपीओ आया उसके बाद तेजी तेजी बनी पहली बार, दूसरी बार में जब इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई तब भी आप लोगों ने इसके अंदर पैसा बनाया एसआईपी करके, थोड़ा थोड़ा खरीद के, ठीक है। ऊपर 1100 समथिंग इसने मारा, अभी नीचे की साइड में मिल रहा है। फिर दोबारा से देखिए अगर यहाँ से सीधा की साइड में 1200-1300 मारता है तो 50% के रिटर्न बड़े प्यार के साथ फिर दोबारा से बनते नजर आएंगे लोगों के, ठीक है। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, मोनोपोली टाइप कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अंदर भी जबरदस्त गिरावट हुई थी, ये भी नीचे की साइड में बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर। देखिए कितना नीचे तक पहुंच गया था, ये देखिए 1205, और 1205 से देखिए बढ़िया कंपनी है, पैसा कम बना के देंगी 4-5% के अकॉर्डिंग, लेकिन होता क्या है कि इनके अंदर रिस्क नहीं होता है, बढ़िया शानदार कंपनी है, ठीक है। अच्छा पैसा बना के दिया जिन्होंने एसआईपी करी, जो कह रहे थे कि बोनस के बाद शेयर नीचे की तरफ ही गिरता है, स्प्लिट के बाद, बोनस स्प्लिट के बाद शेयर नीचे ही गिर रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए बढ़िया कंपनियां गिरती हैं बढ़ती हैं, गिरती हैं बढ़ती है, चलता रहता है, ठीक है। अगर ये शेयर आज गिर जाता तो निफ्टी 50 की बुरी हालत हो जाती, ठीक है। आज ये गिरा था, कुछ दिनों बढ़ा है, अभी आप देखेंगे एक शेयर और जबरदस्त इसी तरीके से गिर रहा है, हो सकता है वो भी अब आजकल में कभी भाग जाए, मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों शेयर तो ज्यादातर ही गिर रहे हैं, देखिए एचडीएफसी बैंक को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इसको भी 9% गिरा दिया। लेकिन इसको 9% गिरा के कितनी आवाज आपके मुंह से निकलनी शुरू हो गई, हाय हम तो बर्बाद हो गए, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो वैसा हो गया, दिक्कत परेशानी में चले गए ना सिर्फ 9% गिरने के बाद। गिरे दूसरा भी एसबीआई भी गिरा है और दूसरे शेयर भी गिरे हैं, लेकिन इसके अंदर लगातार गिरावट, आज जो बैंक निफ्टी के अंदर हाहाकार मचा है सबसे ज़्यादा इसी के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई है, तभी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट इतनी देखने को मिल रही है। बढ़िया शेयर है, गिरता है बढ़ता है, ये चलता रहता है। आप 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखेंगे तो ऊपरी साइड में है, बीच बीच में गिरावट है, तेजी चलता रहता है। जिस तरह से इसमें गिरावट होती है वैसे ही निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा वेटेज रखता है, मजबूत शेयर है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है एशियन पेंट्स। तो इस शेयर को भी देखेंगे आप, थोड़ा सा नीचे की साइड में देख लिया, अच्छी खासी गिरावट है 2262 रुपये तक। उसके बाद देखिए नीचे की साइड में फिर तो 100 रुपये का नीचे से लगभग जंप इसके अंदर देखने को मिला है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। 6 महीने से तो लगातार इसके अंदर गिरावट ही 19-20% देखिए ऊपर से गिर चुका है शेयर। तो अच्छी कंपनी है, अब ये नहीं कि गिर गिर के ख़त्म ही हो जाएगी, यहाँ से रिकवरी होगी आने वाले टाइम में। तो एक सेफ जोन से बढ़िया कंपनी के अंदर, जो देखिए बहुत सारे लोग रोते रहते हैं कि हमने ये शेयर खरीद लिया, हमने वो शेयर खरीद लिया। अब किसी ने एशियन पेंट खरीदा है, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक खरीद लिया है, थोड़ा सा ऊपर ही फंस गया, लेकिन वो रोएगा तो नहीं, परेशान तो नहीं होगा, लेकिन बस उसमें एक ऐड चीज़ करनी, एक बार में नहीं खरीदना है, बस एसआईपी करने वाले शेयर हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, अच्छा पैसा आपको बना के दे सकेगा। ज़्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं करना है, देखिए इसका मार्केट कैप तो छोटा ही है, 2.24 लाख करोड़ का, इतना ज़्यादा नहीं है।
और दूसरी कंपनियों की अपेक्षा जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से आने वाले टाइम में डबल भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा मार्केट शेयर कंपनी रखती है। फिलहाल अभी कंपटीशन की वजह से गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ये शेयर भी मुझे ही शानदार लगता है, कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इस शेयर के अंदर देखें तो इसके अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। अब ऐसा नहीं है कि बड़ी गिरावट देखने को मिल गई कि अब गिरावट हो नहीं सकती है। अगर आप ऐसे शेयर ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर गिरावट हुई है तो ये शेयर बढ़िया है, शानदार है। काफ़ी ऊपर से गिर चुका है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे 15% गिर चुका है। ऊपर से देखेंगे तो देखिए जब तेज़ी बनी थी ज़बरदस्त तो उससे भी अब नीचे की साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से रिकवरी देखने को मिल जाए, और रिकवरी कई बार इसके अंदर हुई भी है। 1 साल के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं। देखिए एक गिरावट ये हुई थी, तेज़ी बनी, फिर गिरावट, हो सकता है फिर तेज़ी बन जाए। लेकिन हाँ, बीच बीच में गिरते समय चढ़ते समय बड़ी बड़ी उछल कूद इसके अंदर होती रहती है, वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है शेयर के अंदर। ठीक है, तो शायद फिर दोबारा से एक यहाँ से जंप देखने को मिल जाए। देखते हैं अब आगे क्या होता है, जब मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों अगला शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आज गिरावट हो गई है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरावट होगी तो अभी यहाँ पर देखिए 2800 रुपये, 2900, 3000 रुपये, 4000 रुपये के आसपास कवर किया। इसको बताया कि बढ़िया शानदार कंपनी है, बिजनेस काफ़ी शानदार है, बड़े बड़े स्मार्टफोन दूसरी कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी स्मार्टफोन वाली कंपनी है, लैपटॉप डेस्कटॉप वाली कंपनी, उनके लिए स्मार्टफोन बना के कंपनी देती है। कंपनी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, कंपनी बढ़िया है, लेकिन अभी भाग चुकी है। आने वाले टाइम में करेक्शन देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगा, तब जाकर आप इस पर विचार बना सकते हैं। अभी तो देखिए 16,900, अभी 18,000 तक शेयर पहुँच चुका था। बड़ी गिरावट यहाँ पर 1500 रुपये की एक दिन के अंदर ही गिरावट हो गई है। आज का हाई देखिए कितना था, 18,445। तो देखिए गिरावटें भी बड़ी फास्ट होती हैं, तेज़ी भी फास्ट होती है, स्टॉक मार्केट ऐसा ही है। ठीक है, तो इसलिए जल्दीबाजी ना करें। कोई शेयर थोड़ा सा भागा भाई, उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ सकता है, कोई शेयर बड़ा प्लेयर खरीदारी कर सकता है, उसके अंदर बड़ा परेशान हो जाओगे, दिक्कत में चले जाओगे। लॉन्ग टर्म खेलिए। चलिए दोस्तों अगला शेयर है ITI। कल इसके अंदर 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ था। आज की डेट की अगर बात करते हैं शेयर के अंदर, देखिए यहाँ पर शानदार तरीके से देखेंगे कि बढ़िया गिरावट पहले होती है, गिरावट के बाद फिर तेजी, तेजी के बाद फिर गिरावट, फिर गिरावट 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 गिरावट। ठीक है, तो अच्छी खासी तेजी इतनी बनी थी कि शेयर प्लस में आ गया, 3-4% के प्लस में। उसके बाद फिर गिरावट हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर शेयर देखेंगे फ्री बहुत कम शेयर है। 97% की होल्डिंग सरकार के पास इस समय रखी हुई है। 1-2% शेयर हैं जो फ्री हैं। कोई बड़ा प्लेयर आता है, वो जबरदस्त जिधर की तरफ होता है उधर की तरफ ही ट्रेंड हो जाता है, गिरावट तेजी गिरावट तेजी। तो देखेंगे इसने 5-6-7 दिन के अंदर ही देखेंगे 70% रिटर्न बना के कम से कम दे दिए हैं। 5 दिन के अंदर देखिए बड़ी शानदार तेजी इसने बनाई थी, लगभग बड़ा शानदार तरीके से। देखिए टॉप को देखिए, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से तो 43% से भी ज़्यादा, लगभग 50-65% की तेज़ी यहाँ पर ओवरऑल मिला के देखेंगे नीचे की साइड से बनी हुई है। 52 वीक लो देखिए इसका कितना है, 210 रुपये। अभी देखिए कितना मारा है, 592 रुपये ऊपर की तरफ मार दिया है। कितना मारा है हाई, 592 रुपये, 600 रुपये, 200%, 100 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है। बढ़िया कंपनी है, मजबूत कंपनी है। मजबूत कंपनी बिजनेस टाइप में मजबूत कंपनी है, बिजनेस के अंदर मजबूती है इसके अंदर। लेकिन अभी कंपनी ने बोला है कि लैपटॉप डेस्कटॉप हम अपने अकॉर्डिंग अपने नाम पर बनाएंगे, ITI के नाम पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया बात निकली इस कंपनी के अंदर जब से तेजी बन रही है। इसके अलावा इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट के अंदर आ सकती है। जब प्रॉफिट के अंदर आएगी तो फिर और अच्छी बात रहेगी। फिलहाल देखिए तेजी काफ़ी बन चुकी है, अब प्रॉफिट के अंदर भी आती है तो वो सारी बातें अभी यहाँ पर हो चुकी हैं। तेजी बन जाती है फिर दूर रहिए, फिर गिरने दीजिए। तो अगली कंपनी है शक्ति पंप्स। अभी हाल फिलहाल में इसने बोनस दिया था, 1 शेयर के बदले में 5 शेयर। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाता है शेयर के बाद देखिए उसके बाद जबरदस्त तेजी इतनी बनी कि 1 महीने में देखिए कितना पैसा, 72% के रिटर्न इसने बना के दे दिए 1 महीने के अंदर ही। अब बताइए क्या कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट है, अपने अकॉर्डिंग काम करता है। अब आपको लगता होगा कि चाइना वायरस, HMPV वायरस कुछ गड़बड़ कर रहा है, अगर हम मार्केट जिस दिन आपके शेयर के अंदर बड़ा प्लेयर भगाएगा उस दिन रोकेगा नहीं, शेयर आपका भागता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं, तेजी 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 होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए समझना जरूरी है कि मार्केट काम कैसे करता है। सारी चीज़ों को आप समझेंगे तभी जाके बात बनने वाली है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा लंबे समय की बात चल रही है, गिरावट होनी चाहिए शेयर के अंदर तब बात बनेगी। अभी देखेंगे यहाँ पर कि 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब इस शेयर को कवर किया जा रहा था 4-5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप था, बहुत सस्ता शेयर था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मजबूत कंपनी है, जो मजबूती के साथ शेयर लगातार ऊपर भाग रहे हैं। आपको देखना होगा उनका मार्केट कैप कम है। 500 का शेयर खरीदना है, 1000 का शेयर खरीदना, देखिए उनका मार्केट कैप कितना है, उनका देखिए कहीं महंगा तो नहीं है वो। चलिए
दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जील की, जी एंटरटेनमेंट की, तो उसके अंदर भी एक खबर देखने को मिल रही है। ठीक है, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव खबर देखने को मिलती रहती है। जैसे ही खबर आएगी कोई तो शेयर के अंदर तेजी बन जाती है। फिलहाल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप भी ठीक ही है। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे मेजर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हैव अनाउंस ए प्राइस हाइक फॉर देयर चैनल। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो कंपनी के द्वारा यहाँ पर रेट्स हाइक हुआ है, किसका, चैनल वगैरह का, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले टाइम में रेवेन्यू अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट, यहाँ पर तेजी देखने को जील के अंदर देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं कितनी तेजी आज बनी है। तो दोस्तों जील के अंदर देख लेते हैं, अभी हाल फिलहाल में इसने 10% के रिटर्न बना के दे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर रिस्की टाइप शेयर के अंदर काम करने का तरीका मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि कैसे काम करना होता है। कम क्वांटिटी खरीदनी होती है, कितनी कम, देखेंगे यहाँ पर देखिए 10% के रिटर्न बना दिए हैं। ठीक है, कब से लेके 31 दिसंबर से लेके 8 जनवरी के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो खबरें ऐसी आती रहती हैं तो पैसा बन ही जाता है। तो शेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता रहता है, ऊपर नीचे गिरता रहता है। ओवरऑल मिला के देखें तो इसने कोई खास पैसा लोगों को बना के नहीं दिया है, लगातार गिर ही रहा है। तो देखिए रिस्की टाइप का मतलब कम पैसा बड़ी गिरावट, ये काम। अब ऐसे नहीं जबरदस्ती घुस रहे हैं, आपका मन नहीं है तो टॉप एक एक नंबर की कंपनी आपको बता के रखी हूँ, उनके अंदर काम कीजिए। आपको देखिए होता क्या है कि वहां पर 10% बनाने के लिए बड़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया कंपनी थोड़ी रिस्की टाइप, जो लोग रिस्क लेने वाले हैं उनको रिस्की टाइप भी बतानी पड़ती है। देखिए जोमेटो नीचे था उस समय रिस्की टाइप था, अब रिस्की टाइप नहीं है, समझिए पहले। ठीक है, सुजलोन का शेयर 5 रुपए 10 रुपए के आसपास जबरदस्त आपको बताता रहता था कि हाँ रिस्की टाइप है, कम पैसा लगा के छोड़िए, लंबे समय के लिए पैसा आपका बन सकता है। ठीक है, बना ना पैसा। तो यही होता है। IRFC, आरबीएल, ये सब नीचे गिरे हुए शेयर थे, बहुत सस्ते सस्ते मिलते थे। NVCC को देखिए कितने नीचे से कवर किया, अब ये ऊपर भाग चुके हैं, काफ़ी ऊपर है। तो अब इनके अंदर गिरावट होगी तभी जाके अब दोबारा से पैसा बन सकता है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है इरेडा, जो कि अच्छा काम कर रही है, देश के लिए भी अच्छा काम कर रही है और कंपनी भी अपने में अच्छा भी काम कर रही है। कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करने वाली है, ठीक है, वो चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड हो, स्मार्ट मीटर्स लगाने वाली कंपनी हो, पावर सेक्टर के अंदर काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी काम कर रही है, उनको लोन देती है कंपनी। क्या देती है? लोन देती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी के अंदर एक ज़बरदस्त खबर देखने को मिली है। GMR, यहाँ पे देखेंगे पावर एंड अर्बन इंफ्रा सिक्योर 2138 करोड़ का लोन फ्रॉम इरेडा। इरेडा से मिलेगा फॉर स्मार्ट, देखिए यहाँ पर मीटर लगाने के लिए प्रोजेक्ट इन यूपी के अंदर स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। स्मार्ट मीटर्स का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए जी, क्या होता है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर का मतलब होता है कि आप जैसे मोबाइल को रिचार्ज किए बिना चला नहीं सकते, वैसे इलेक्ट्रिसिटी घर में आपके जब आज आपको लेनी है तो पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। कहीं दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है। सोलर पैनल लगवाइएगा घर पे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सबका ऑल्टरनेटिव है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ये सिर्फ स्मार्ट मीटर्स उन लोगों के लिए है जो ज़बरदस्ती बिजली का बिल नहीं देते हैं। देखिए गरीब इंसान कोई बिजली का बिल की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं करता। करते कितने हैं? जो स्मार्ट हैं, उनके लिए स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। यानी कि जो तेज तर्रार लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, चोरी बिजली की चोरी करते हैं, उसमें और भी लोग शामिल रहते हैं। गरीब इंसान को कोई इतना ज़्यादा उसके घर में इक्विपमेंट नहीं कि इतनी ज़्यादा खपत हो रही है, उसको बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो कर रहे हैं वहाँ पर तो फोकस कम किया जाता है, लेकिन एक गरीब इंसान को जरूर तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे इस शेयर के अंदर अभी देखिए रिजल्ट्स भी आने वाले हैं इस कंपनी के। तो 8-9 तारीख तक इस कंपनी के रिजल्ट भी, 10 तारीख तक रिजल्ट भी इस कंपनी के आ जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 222 रुपये का शेयर है। जैसे ही रिजल्ट आएंगे तब मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये शेयर काफ़ी भाग चुका है। मार्केट कैप भी छोटा मोटा नहीं है इसका, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एकदम जल्दी से एकदम खो नहीं जाना है, समझिए इस चीज़ को। जब रैली बनी तो इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि 50 रुपये से सीधा 300 रुपये जाकर रुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझिए, अगर नहीं समझोगे बहुत बड़ी गड़बड़ आपके साथ हो जाएगी। देखिए तेजी 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 तेजी, अब गिरावट 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 गिरावट, तो क्या अलग है? अलग बताइए ना मुझे, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तेजी तेजी 50 वाला 50-60 रुपए का शेयर 300, फिर गिरावट होगी, इसमें नया क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आया। जो आप डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। दोस्तों अगली कंपनी होगी
पीसीबीएल, जब ये शेयर बिल्कुल सस्ता होता था, बहुत ज़्यादा नीचे होता है, मैं लगातार आपको बताता रहता था कि इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। साथ ही कंपनी की अगर बात करते हैं तो इंडियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स की बात करें तो 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक कंपनी है। कार्बन ब्लैक बनाने का मतलब समझिए, बैटरी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, टायर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशलिटी केमिकल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साथ ही कंपनी पावर जनरेशन के अंदर भी कंपनी काम करती है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है, कंपनी का काम मुझे काफ़ी शानदार लगा। कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस 50+ कंट्रीज देश के अंदर थी, यूएसए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया, इसके अंदर। ठीक है, तो कंपनी का बड़ा काम था। कंपनी के क्लाइंट की बात करें, एमआरएफ का नाम आपने सुना, सीट, जेके टायर, मैंने क्या बोला, टायर इंडस्ट्री, अपोलो टायर की बात करें। ठीक है, ये सारी अलग अलग कंपनियां हैं जिनके अंदर ये कंपनी का क्या किया जाता था, प्रोडक्ट का इस्तेमाल टायर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो शेयर बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता था उसमें। अब देखेंगे 1 साल का लो, देखिए सबसे पहले कितना है, 209। अब उससे पहले भी चले जाइए, 1 साल से नहीं, 1 साल के पहले से शेयर को बीच बीच में मैं कवर करता रहता। देखिए इस लेवल पे जाइए, यहाँ पर 105, यहाँ पे देखिए 113, इन लेवल से, उसके बाद तेजी, फिर गिरावट, तेजी, बड़ी। तो अब देखिए 1 साल के अंदर ज़बरदस्त जो तेजी बनी है इसके अंदर, उसके बाद होता क्या है, नॉर्मली तेजी, उसके बाद गिरावट होती है। अब ये समझ में नहीं आया कि इसमें क्या समझाना है, बताइए ना। कुछ नया हो रहा हो तो बताइए आप, कि तेजी बनी उसके बाद गिरावट हो रही है, कुछ नया हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, सब कुछ पुराना ही है, कुछ भी नई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो इस चीज़ पर आपकी सारी नज़र होनी चाहिए। कुछ शेष थे, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं, काफ़ी सारे शेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।